साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्था महं स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान से केवल प्रेम के लिए प्रेम क्यों करना चाहिए? क्या प्रहलाद इसी श्रेणी के भक्त हैं? हमें भी एक बात बताएं, कष्ट का कर्म से क्या संबंध है? ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है? ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? ज्ञानी जो है निरंतर योगी है, 5 मिनट वाला योगी नहीं है, अनुष्ठान वाला योगी नहीं है। 9 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र जपा या 1.25 लाख का गायत्री मंत्र जपा, 40 दिन में या 24 लाख गायत्री जपा, 24 पुरस्सन किया, फिर क्या किया? जिंदगी भर खुरापात में बिताया। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी नित्य मुक्त है, निरंतर योगी है, 5 मिनट वाला या 9 दिन वाले अनुष्ठान वाला योगी नहीं है। आर्त भक्त जब कष्ट में है, बजरंग बाण का पाठ किया, 11 बार किया, जैसे ही कष्ट दूर हुआ कहाँ बजरंग गए और कहाँ बाण गया। आर्त भक्त तभी तक भजन करता है या धार्मिकता की ओर झुकता है जब तक कष्ट है। लेकिन भगवान उदार है, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो भगवान के विषय में सोचा, लेकिन वो एकांतिक है, एका भक्ति है। उसके लिए नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि एक के प्रति भक्ति रखने वाले सर्वोच्च है, चारों भक्तों में श्रेष्ठ है। ज्ञानियों को पता चल जाता है कि संसार का कोई रूप अच्छा नहीं है, संसार हर रूप में माया ही है। कष्ट माया है तो सुख भी माया है, निर्धनता माया है तो धन भी माया है, और सबसे बड़ी बात है कि अनुष्ठान भी माया ही है। तो जिसे भगवान से अतिशय प्रेम होता है वह कष्ट में ही भगवान से कष्ट निवृत्ति की प्रार्थना नहीं करता है, वो सिर्फ प्रार्थना करता है, वो भक्ति करता है। उसी में वो करके खुद से ही खुद में संतुष्ट हो जाता है। कैसे? भक्त प्रहलाद ने नहीं की, मीरा ने नहीं की, ध्रुव ने नहीं की, पर कोई ऐसा क्षण नहीं है जब भगवान को याद नहीं किया। कष्ट मांग लिया, कृष्ण को कहा कुंती ने, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे कष्ट दो। भगवान श्री कृष्ण दिव्य अवतार के रूप में अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रेम करता हूँ और वह भी मुझको बहुत प्रेम करता है। हम दोनों में कोई पृथकता नहीं है। भगवान इन भक्तों को ज्ञानी भक्त क्यों कहते हैं? बाकी जो भक्त हैं आर्त हैं, अर्थार्थी हैं और जिज्ञासु हैं, उनको भगवान का सत्य तत्व नहीं मालूम है, संसार में कहीं न कहीं अटका हुआ है, संसार को चाहता है। लेकिन जो चौथा ज्ञानी भक्त है उसे संसार की असारता निस्सारता की खबर लग गई। तो भगवान कहते हैं यह उच्चतम प्रकृति है भक्ति। प्रहलाद जैसे बालक की श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कथा आती है कि भगवान से वह कुछ नहीं चाहता, केवल शुद्ध प्रेम चाहता है, केवल प्रेम के लिए प्रेम, उसी में वो संतुष्ट रहेगा। अपना कष्ट बोल करके क्यों उतनी देर भक्ति को कम करेगा? 5 वर्ष के बालक से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। लेकिन प्रहलाद ज्ञानी भक्त था, वह पत्थर में भी भगवान को देखता है और हिरण्यकश्यपु में भी भगवान को देखता है, खंबे में भी भगवान को देखता है। भगवान उससे छुपा ही नहीं है। हिरण्यकश्यपु कहता है मैं तुमको मार दूंगा, तो प्रहलाद कहता है तुम मार ही नहीं सकते, क्योंकि आप में भी तो नारायण है, कोशिश करेंगे तो भी आप मुझे मार नहीं पाएंगे। प्रहलाद का मन पूरी तरह शुद्ध और भगवान की माया से मुक्त था। जब दयालु भगवान ने प्रहलाद को वरदान की बात कही, क्योंकि उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने उसे बहुत कष्ट दिए थे, तो भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को कहा, हे प्रहलाद मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वर देकर अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। तो प्रहलाद क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, मैं भक्त हूँ, व्यापारी नहीं। मैं भक्ति का व्यापार नहीं कर सकता, मैं प्रेम का व्यापार नहीं कर सकता, मेरी भक्ति एकांतिक है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। भागवत में लिखा है मैं कोई वणिक व्यापारी नहीं हूँ, भक्ति का व्यवसायी नहीं हूँ। इसलिए भारत में प्रहलाद भगवान के सबसे शुद्ध और परम भक्त माने जाते हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं ज्ञानियों को मेरे बराबर कोई प्रिय नहीं है और मुझे भी ज्ञानियों के बराबर कोई प्रिय नहीं है। ज्ञानी सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्रेम करता है और मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानियों से प्रेम करता हूँ, क्योंकि हर स्थिति में, हर सुख में, हर दुख में उसको मेरे अलावा कोई नज़र नहीं आता। भक्त के साथ ज्ञानी विशेषण जोड़ने का कारण है कि भगवान कहते हैं कि उसे संसार का सार मालूम हो गया। कष्ट निवृत्ति मांगने से कुछ नहीं, उसको पता है कष्ट अपने आप निवृत्त हो जाएगा। कर्म निवृत्त हुआ तो कष्ट निवृत्त हुआ, और कर्म जब तक है तब तक वैसे भी कष्ट खत्म नहीं होगा। जब तक कर्म है दुनिया में, कोई महात्मा, कोई ज्योतिष, कोई तंत्र विधान आपके कष्ट को दूर नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत आराम दे सकता है, पर जब तक कर्म निवृत्ति नहीं है तब तक कष्ट निवृत्ति नहीं है। अगर कष्ट को संपूर्णतया निवृत्त करना चाहते हैं तो कर्म से निवृत्त करना होगा। जब तक कर्म है
कष्ट 4 दिन के लिए जाएगा, फिर 5 दिन बाद आ जाएगा। ऐसा कोई अस्थायी उपाय है जो पूर्णतया कष्ट चला जाए ज्योतिष में? नहीं। यह दशा आई तो आया, वह दशा आई तो फिर आया। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी कष्ट निवृत्ति के लिए प्रार्थना ही नहीं करता, वह तो प्रेम में डूबा हुआ है। वह जानता है जो सर्वेश्वर परमेश्वर हमारे अपने हैं, वे हमारे जीवन के लिए पर्याप्त साधन जुटा देते हैं। जिज्ञासा है नहीं, वह जान गया है, सत्य जान गया है, तत्व जान गया है, वह भगवान का स्वरूप जान गया, वह भगवान में मस्त है, उसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा भक्त तो केवल मुझसे ही प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। भक्त और भगवान दोनों अपने प्रेम में मस्त रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं नित्य मुक्त, अर्थात वह कभी बिछुड़ता नहीं है। बाकी तो बिछड़े, भगवान पैसा लाओ, मंदिर में मत्था टेका, फूल बतासे चढ़ाया, पैसे मिले, फिर दोबारा मंदिर नहीं गए, बिछुड़ गए। जिज्ञासी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बिछड़ गया, आरत को कष्ट दूर हुआ, बिछुड़ गया, अर्थार्थी को अर्थ प्राप्त हुआ तो बिछुड़ गया। लेकिन ज्ञानी तो नित्य मुक्त है, बिछुड़ता ही नहीं है, एकांतिक है, वो नित्य मुक्त है, एक निष्ठ है, एक को भजता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा हनुमान जी पूज लो, थोड़ा काली पूज लो, जिस भगवान का रूप उसको जम गया उसमें मस्त हो गया, वो सब रूप उसमें दिखने लगता है, उसमें कोई समस्या, एक ही भगवान में सभी भगवान को देख लेता है। यह है भक्त और भगवान की जुगलबंदी। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। किसके लिए समस्त विश्व एक घोंसला बन जाता है? एक बात हमें भी जानना है, ज्ञान पर क्या स्त्री पुरुष दोनों का समान अधिकार है? ये चारों उदार हैं, उच्च मन के हैं। उदार और उच्च मन के क्यों हैं? इसलिए उच्च मन के हैं कि सामान्य क्रम में मनुष्य कामना पूर्ति के लिए नजदीक तलाशता है। जैसे कष्ट होता है, पैसे की जरूरत होती है, या भगवान कहते हैं जिज्ञासा होती है, चौथा तो ज्ञानी है ही, तो आसपास तलाशता है मनुष्यों में, समाधान के लिए भूत पिशाचों में, फिर देवी देवता में, कहीं से कोई सहायता मिले। लेकिन ये समझ लेना कि कामना भगवान के सिवा कोई पूरी नहीं करेगा, ये बड़ी बात है। वह ग्रह नक्षत्रों को पार कर गया, उसकी श्रद्धा जो है देवी देवता को पार कर गई, भैरव काली को भी पार कर गया, वो सबको पार कर गया। भगवान कहते हैं इतनी पात्रता तो है ही कि मेरे से सीधे सूत्र जोड़ना मुनासिब समझा। इसलिए सभी उदार हैं, चाहे वो कष्ट के लिए प्रार्थना कर रहा हो, उदार तो है। लेकिन ज्ञानी का तो कहना ही क्या, क्योंकि ज्ञानी ये जान गया है कि ये माया है, यहाँ कुछ पाने योग्य नहीं है। ज्ञानी यह जान गया है कि ईश्वर की धारणा करने मात्र से चित्त स्वतः शुद्ध हो जाएगा। जब चित्त ही शुद्ध हो जाएगा तो इन सब चीज़ों का अर्थिक हो जाएगा। धन का, कष्ट का या किसी तरह की जिज्ञासा का जानने योग्य कुछ है ही नहीं। परमात्मा के सिवा कुछ भी जानने योग्य नहीं है। उदारता शब्द का अर्थ है उच्च हृदय, विशालता। जैसे बोलते हैं हम लोग सुभाषित, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसा संकीर्ण मन वाले का दृष्टिकोण है। लेकिन उदार मन वाले के लिए समस्त जगत ही अपना परिवार है। उच्च मन वाले पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं। जिसका मन छोटा है, क्षुद्र कामनाओं से घिरा है, वह संकीर्ण है। उच्च मन वाला व्यक्ति रुकता ही नहीं है, उसके लिए तो जो कुछ भी है सब ईश्वर से ओतप्रोत है। एक कथा है, एक पंडित जी थे, अच्छे ब्राह्मण थे, भक्ति वाले, श्रद्धा विश्वास वाले, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। लेकिन उनको आता कुछ नहीं था, बस पूजा पाठ करा लेते थे। पत्नी उनकी थोड़ी दिक्कत वाली थी, कर्कशा पत्नी, हल्ला गुल्ला मचाने वाली, कलह प्रिया थी। जैसे विष्णु प्रिया शिव प्रिया होता है नाम, उसी तरह इन ब्राह्मण देवता की पत्नी का नाम कलह प्रिया था। एक दिन पत्नी ने उनसे कहा, बेटे की शादी होनी है, घर में कुछ नहीं है, तुम कमाते नहीं हो, निठल्ले आदमी, कुछ कमा के लाओ। पंडित जी बेचारे जाते थे, यजमान ढूंढते थे, कोई ग्रह का जप कराए, कोई रुद्राभिषेक करा ले, कोई हवन करा ले, पर कोई तैयार नहीं होता था। पंडित जी बेचारे लौट कर चले आते थे। पत्नी रोज ताने मारती, खाना भी नहीं देती थी। एक दिन पत्नी ने घर से निकाल दिया, दरवाजे में घुसने ही नहीं दिया। कहा, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि हमने यजमान ढूंढकर पूजा कराना शुरू कर दिया, तब तक घर में घुसने नहीं देंगे। पंडित जी शंकर के एक मंदिर में दिन भर बैठे रहे, कोई मिला नहीं। भोले बाबा तुम ही कुछ करो, आज तो घर में घुसने भी नहीं मिलेगा। शंकर भगवान के सामने उन्हें क्या सूझा, रुद्राभिषेक का 44 दिन का संकल्प लिया और कहा कि और तो कोई यजमान मिलता नहीं, तुमको ही यजमान वरण करते हैं और तुम्हारे परिवार के कल्याण की कामना लेकर तुम्हारा ही रुद्राभिषेक हम शुरू कर रहे हैं। शिव परिवार के कल्याण की कामना के साथ उन्होंने बकायदा
शंकर भगवान को कलावा बांधा, रोली लगाया, स्वयं को लगाया और पत्नी के पास पहुंच के विश्वास और श्रद्धा के साथ पत्नी बोली, यजमान मिला तो कहाँ है? अच्छा तो कौन कौन है परिवार में? पत्नी पूछी। पंडित जी बोले 2 बेटा है, पत्नी और वो है, 4 लोगों का परिवार है, बाकी नौकर चाकर बहुत है। पत्नी को थोड़ा चैन मिला, रुद्राभिषेक होता रहा। 44वें दिन हवन होना था। पत्नी बड़ी खुश, आज तो बहुत कुछ लाएगा धनवान यजमान जो है। पंडित जी हवन किया और अब घबराए। अब तक मजे से रुद्र यात्रा करते रहे, अब परेशान होकर बोले, बाबा अब जा रहे हैं घर, कुछ है ही नहीं। इतने दिन तो पत्नी शांत रही, पर पता नहीं अब क्या करेगी। डरते डरते बहुत रात में घर पहुंचे। घर में सजावट थी, पत्नी आधी रात को स्वागत के लिए खड़ी थी। पंडित जी और घबराए, ये तो रात को जल्दी सो जाती थी, आधी रात को खड़ी क्यों है? डरते हुए घर भी घुस गए। तब पत्नी ने कहा, अरे तुमने तो बड़ा अच्छा यजमान ढूंढा, बड़ा अच्छा हुआ, आज तुम्हारे यजमान आए थे। उन्होंने कहा, पंडित जी अकेले हवन कर रहे हैं रुद्राभिषेक, कोई 1 गाड़ी नहीं 100 गाड़ी सामान दे गया, धन संपत्ति, मोटरें, अनाज। तो इस कथा का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। सबसे बड़ी बात जो है उन पंडित जी में, जो भगवान उच्च मन की बात कहते हैं, विश्वास करके उन्होंने भगवान शिव को यजमान बनाया, तो उसे उसके उस विश्वास का फल मिला। भगवान कहते हैं उसने अन्य किसी से याचना करना उचित नहीं समझा, उधार तो नहीं लिया, किसी से ऋण नहीं लिया। तो भगवान कहते हैं ये सभी उदार है, पर ज्ञानी की क्या बात है? समस्त वसुधा को परिवार कुटुंब मानता है। इस विचार को वेदों से लेकर समस्त साहित्य में बार बार दोहराया गया। वेदों में कहा गया, जिसके लिए समस्त विश्व एक घोंसला बन जाता है। चारों भक्त उदार है, पहला भक्त स्वार्थी जरूर है, वह तब पुकारता है जब कष्ट में होता है, अर्थात वह भगवान का उपयोग करता है, भगवान को प्यार नहीं करता। भगवान फिर भी उसके लिए कहते हैं तुम उदार हो, पर ज्ञानी का क्या कहना? भगवान कहते वो तो मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी निश्चयी है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, सर्वोच्च ध्येय में स्थित है। शुद्ध भक्त या शुद्ध ज्ञानी का यही स्थान है। समस्त अंतर समाप्त हो जाता है, केवल भगवान ही है। उच्चतम ज्ञान, उच्चतम भक्ति, यही प्रकृति है। इसलिए ज्ञानी को भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता। सुख में दुख में हर समय प्रसन्न रहता है। प्रहलाद ने कभी कष्ट निवारण की प्रार्थना नहीं की, मीरा ने कभी कष्ट निवारण की प्रार्थना नहीं की। भगवान जब तक रखना चाहेगा तब तक रखेगा, नहीं रखना चाहेगा तब नहीं रखेगा। सबसे बड़ी बात है, ज्ञानी भक्त का भय समाप्त हो जाता है। भगवान अंदर विराजते हैं और उसे भयहीन कर देते हैं, वह निर्भय हो जाता है। इसी कारण वह अन्यत्र कोई विचार नहीं करता। जहाँ तक ज्ञान की बात है, स्त्री पुरुष सभी के लिए ज्ञान समान है, सभी समान रूप से ज्ञान के अधिकारी हैं। इतिहास में भी देखें, मीरा भी है, प्रहलाद भी है, ध्रुव भी है। ऐसा नहीं है कि स्त्री के लिए अधिकार अलग है और पुरुष के लिए अधिकार अलग है।